हेलो दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सपने सुहागरात के, जिसका ये लास्ट पार्ट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शाम के 5 बज गए। वह थक गई थी, मगर अभी उसे कुछ और करना था। उसने आधे घंटे आराम करके अपनी थकान मिटाई, फिर उठी और नहा धोकर फ्रेश हुई। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 7 बजने को थे। 8 बजे राजीव का आना अपेक्षित था। कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। फिर वह किचन में घुस गई और बेहद मनोयोग से मूंगली दाल मखनी व धनिया की चटनी बनाई और मिस्सी रोटी का आटा तैयार करके रख दिया। अपेक्षानुरूप 8:15 बजे राजीव घर लौटा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। घर में घुसते ही उसने बैग सोफे पर फेंका और हर्षित स्वर में बोला, निशा, हम केस जीत गए। अब हमें अपना हक मिल जाएगा। हम जीत गए निशा, हम जीत गए। कहते कहते उसने घर पर चारों ओर नजर दौड़ाई। घर का काया पलट हो चुका था। उसने हैरानी से निशा की ओर देखा। निशा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और मन ही मन बोली, हाँ राजीव, अब जीत गए। अब आपको आपका हक जरूर मिलेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। वह प्रत्यक्षतः बोली, आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है, हम साथ खाना खाएंगे। राजीव को कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह प्रशंसा से बोला, क्या बनाया है आज? उसने पूछा। दाल मखनी और मिस्सी रोटी। निशा मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, खास मेरी पसंद का खाना। राजीव हैरान होता हुआ मंत्रमुग्ध सा पास बेसिन की ओर मुड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने बजे केस में मिली जीत की खुशी मनाए या निशा के बदले व्यवहार की। थोड़ी देर बाद दोनों ड्राइंग रूम के फर्श पर ही बैठकर एक ही थाली में डिनर कर रहे थे। खाना इतना जायकेदार बना था कि राजीव उंगलियां चाटता रह गया था। आज खाने के जायके में एक मजे हुए कुक के हुनर के साथ साथ अपनी प्रीतमा के मनोहार का तड़का भी साथ था। अजय की आत्मा एक तृप्त हो गई। खाने के बाद निशा ने बर्तन वगैरह हटाए और फिर अजय से बड़े मनोहार भरे स्वर में बोली, मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा दिल कर रहा है। आप क्वालिटी बूथ से कसाटा का पैक मेरे लिए ला दोगे प्लीज? अरे इतनी सी बात, राजीव प्रशंसा से बोला। उसके लिए यही भूत था कि निशा ने उसे किसी काम के लिए बोला था। देखो, इस समय तो आइसक्रीम जनकपुरी मोड़ पर ही मिलेगी। आने जाने में कोई आधा घंटा लग जाएगा। तब तक तुम टीवी देखो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। कहकर राजीव ने कार की चाबी उठाई और फ्लैट से बाहर निकल गया। यही तो निशा चाहती थी। उसके जाते ही निशा अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और अपनी शादी का जोड़ा निकाल लिया। आज उसे फिर से दुल्हन बनना था। वह खुद का श्रृंगार करने में लग गई। आधे घंटे बाद दुल्हन के जोड़े में सजी उसने अपना रूप आईने में देखा तो अपने हुस्न के जलाल को देखकर खुद ही शर्मा गई। फिर वह उसी पोज में बेड पर बैठ गई जैसे अपनी सुहागरात के समय बैठी थी और विरह की तरह अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। उसका रोम रोम आज राजीव के प्रति समर्पण के भाव में सुलग रहा था। तभी उसे बाहर से ही राजीव की आवाज सुनाई दी, निशा, निशा, अरे भाई कहाँ हो? आवाज लगाता हुआ वह बेडरूम में आया। वहां का नजारा देखते ही धमक कर खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। दुल्हन की तरह सजा कमरा और दुल्हन के जोड़ों में सजी निशा साज मंजर अपनी कहानी खुद कर रहा था। पलंग पर बैठी निशा का रूप अप्सराओं को मात कर रहा था। निशा धीरे से उठी और उसके पास चलकर आई। उसने अजय के हाथों से आइसक्रीम का पैकेट लेकर टेबल पर रख दिया और नजरें नीचे की हुई बोली, मेरे गुनाह की जो सजा आप दोगे मुझे मंजूर है, मगर अपने दिल से मुझे कभी मत निकालना। कहती हुई उसकी कमल जैसी आंखों से 2 मोती निकलकर उसके गालों पर रुक आए। राजीव गंभीर स्वर में बोला, निशा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुमने मुझे स्वीकार कर लिया? निशा ने अपनी गोरी बाहें राजीव के गर्दन के गिर्द लपेट दी और भावविनय स्वर में बोली, मुझ जैसी बददिमाग लड़की को आपने स्वीकार किया, कभी नफरत की नजर से देखा तक नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है राजीव। मैं आप जैसे देवता पुरुष के काबिल कहाँ हूँ।
राजीव ने आतुर भाव से उसे बाहों में भर लिया। निशा लता की तरह उससे लिपट गई। वक्त जैसे थम गया। कितनी ही देर दोनों यूं ही आलिंगन बंद खड़े रहे। फिर निशा ने राजीव के कानों में प्यार भरे स्वप्निक स्वर के साथ कहा, उषा को बेटा हो गया, अब हम भी मम्मी पापा बनेंगे। राजीव भाव विभोर स्वर में बोला, हाँ मगर मुझे बेटी चाहिए, तुम्हारी जैसी नहीं, आप जैसे। मेरी जैसी हुई तो नकचड़ी बनेंगी। वो हंसती हुई बोली। राजीव भी हंस पड़ा। दोनों ने पलंग की ओर नजर उठाई। निशा ने शर्माकर सिर झुका लिया। राजीव ने उसे अपनी बलिष्ठ बाहों में उठाया और पलंग की ओर बढ़ चला। सड़क पार कहीं दूर लाउड स्पीकर गाना बज रहा था। दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। आइसक्रीम उपेक्षित सी पड़ी, पिघलती रही। आज उनकी सुहागरात थी, आज उनकी सुहागरात थी।